जय जिने। मेरा आज का टॉपिक है 7 हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स या 7 मंत्रा फॉर स्टूडेंट्स। हैबिट्स मेक अस और ब्रेक अस। सो हम अच्छी आदतें की जो नींव बचपन से डाल देते हैं, चाहे छोटे से बच्चे हों या स्टूडेंट लाइफ हो, तो जीवन एकदम रंगीन हो जाता है। हर परिस्थिति का हम बहुत अच्छे से सामना कर पाते हैं, हम घबराते नहीं हैं और एक लाइफ बैलेंस रहती है। जितने भी जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं हम उनका डट के सामना कर सकते हैं। तो कुछ मंत्रा हैं, कुछ हैबिट्स हैं जिनको अगर स्टूडेंट अपनी डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करते हैं तो लाइफ बहुत इजी है और सफलता उनके कदम चूमती है। फर्स्ट इज रीड। हमें अपनी आदत में डेली रूटीन के अंदर एक पढ़ने की आदत डेवलप कर लेनी चाहिए, क्योंकि किताबें से अच्छा कोई दोस्त कोई मित्र नहीं होता। जो हम रूटीन की बुक्स पढ़ रहे हैं या हमारे कोर्स सिलेबस की किताबें पढ़ते हैं, उनसे अलग हटके कुछ ना कुछ आर्टिकल हमें पढ़ना है। चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई जनरल नॉलेज की बुक पढ़ें, चाहे कोई स्पिरिचुअल की बुक पढ़ें, या जिस भी हमको कोई रीडर अच्छा लगता है उसको हम फॉलो करके उसकी बुक्स पढ़ें। बट जितना हम पढ़ते हैं उतना हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया ज्ञान बढ़ता रहता है और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सेकेंड इज राइट। जो हम पढ़ रहे हैं उसको लिखने की आदत डालें, उसका रिफ्लेक्शन लिखें या कुछ भी लिखते रहें। जो हमने पढ़ा है वो लिखें, या हमारे दिमाग में जो भी सोच विचार चल रहे हैं या हमने दिन भर के वातावरण से जो कुछ नया सीखा है उसको लिखें। लिखने से क्या होगा, एक तो हमारे रिफ्लेक्शन की हैबिट बढ़ जाती है। दूसरा, हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने में बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक हमारी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है कि हम लोग एक डिसिप्लिन वे में रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं हम लोग। एक राइटिंग हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, हमारी वोकेबुलरी स्ट्रांग होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है। तो बहुत सारे फायदे एक हमारे सिर्फ लिखने की हैबिट से होता है। और कहा भी जाता है जब हम पढ़ते हैं उसके बाद उसको लिख लेते हैं तो हमारी मेमोरी भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो ठीक से हमें याद हो जाता है, एकदम दिमाग में हमारे छप जाता है, तो और पक्का हो जाता है। तो राइटिंग की हैबिट जो हम डेवलप कर लेते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि लिखा हुआ हम कभी नहीं भूल पाते। थर्ड इज एक्ट ऑफ काइंडनेस। जब हम एक्ट ऑफ काइंडनेस दिन भर में हम एक प्रैक्टिस में रखें कि मेरी तरफ से, मेरी वजह से दिन भर में मैं किसी ना किसी कम से कम एक आदमी के चेहरे पे स्माइल दूं, चाहे मैं अपनी मम्मी के चेहरे पे दूं, चाहे भाइयों के दूं, या कजन्स, फ्रेंड्स, नेबर या अनजान लोगों के, पर मेरी वजह से एक के चेहरे पे तो स्माइल आनी चाहिए। एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करना चाहिए कि मैं उनकी कुछ ना कुछ मदद करूं, उनके लिए कुछ सर्व करूं। जब ये आदत हम डाल लेते हैं तो हम डाउन टू अर्थ होते हैं और जीवन में लोगों की मदद करना सीखते हैं। तो ये एक मंत्र बहुत अच्छा है कि हम हम्बल होते हैं, हम काइंड होते हैं, हम लोगों में जागरूकता आती है लोगों के दर्द समझने की, उन्हें पहचानने की। तो हम हर चीज में जब हमें भी तकलीफ होती है तो हम उसका बैलेंस हो सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। फोर्थ इज रिफ्लेक्शन योर सेल्फ। रिफ्लेक्शन हमें सिर्फ किताबों का पढ़ के ही उनका नहीं करना है, बल्कि रात को सोने से पहले दिन भर में मैंने क्या काम करे हैं, कैसे काम किए, उनका रिफ्लेक्शन करना है। जो भी मैंने अच्छा किया उसके लिए बहुत खुश होना है, और जो मुझसे आज दिन भर में गलत हुआ तो मैं कहाँ गलत था, क्या गलती की थी और मैं उसको कहाँ सुधार सकता हूँ, या मैं इस जो मैंने लाइन यूज करी या जो मैंने ये स्टेप लिया उसकी जगह मैं दूसरा स्टेप लेता तो मुझे क्या फायदे होते। जब हम इस प्रोसेस में आ जाते हैं तो लाइफ भी इजी होती है और हम हमारी गलतियों से ही सीखते हैं, हमारे एक्सपीरियंस से लर्निंग होती जाती है। तो रिफ्लेक्शन अवर सेल्फ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्र। एक है कनेक्ट विथ आध्यात्म। आज जो भी चीजें हम लोगों में हम पेशेंस खो देते हैं, या हम में सब्र नहीं होता, आक्रोश आ जाता है, या हम कुछ गलत रास्ते पे भटक जाते हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम अपने धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, हम अपने रूट से नहीं कनेक्टेड हैं। जब हम अपने धर्म से, अपने रूट से कनेक्ट होते हैं, जो क्योंकि हर धर्म का एक मंत्र है, चाहे वो ओम हो, चाहे नवकार मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो। जब हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं, जब हम अपने धर्म से जुड़े रहते हैं, तो कुछ भी गलत स्टेप उठाने से पहले हम एक नॉकिंग हो जाती है, एक हैमरिंग हो जाती है कि नहीं, ये मेरा धर्म मुझे अलाउड नहीं करता है, ये मेरा ईमान मुझे अलाउड नहीं करता है। तो हम जो रास्ते पे भटकते हैं, गलत नशा करने लग जाते हैं, या गलत चोरी डकैती में हो जाते हैं, या कुछ भी गलत काम, छोटे छोटे भी गलत काम करते हैं, तो हमारा एक चेतना आ जाती है, एक हमें पीस मिल जाता है कि नहीं, मुझे इस जगह नहीं जाना है। कैसे हम मंदिर में जाते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि उस जगह का ऑरा है। हम अपने गुरुओं के शरण में जाते हैं और हमारा मन या हमारी परेशानियां दूर हो जाती है। वो सिर्फ इसके लिए क्योंकि हम आध्यात्म के पास जाते हैं, धर्म के पास होते हैं, और हमें यहाँ चारों तरफ एक सेफ्टी ऑरा बन जाता है।
तो जरूरत है हम अपने रूट से कनेक्टेड हों। और जहां आज की नई युवा पीढ़ी धर्म से दूर हो गई है, तो इस बहाने कनेक्ट भी होगी और हम लोग अपने जो रूट्स हैं, जो हमारा धर्म है, उसको चारों तरफ फैला पाएंगे। तो जीवन की बगिया में और खुशियां आएंगी। एक लास्ट है, चूज वाइजली योर पाथ। हमें अपने जीवन की उन्नति का जो रास्ता है वो बहुत ही वाइजली चूज करना है, क्योंकि ये जीवन रूपी रास्ता जो एक चौराहे की तरह है, जहाँ चारों दिशाओं में रास्ते जाते हैं। उसके अंदर कई अच्छे रास्ते हैं, कोई बुरे रास्ते हैं, कोई शॉर्ट रास्ते हैं, कोई लॉन्ग रास्ते हैं। अब हम कई बार रास्ते से भटक जाते हैं, छोटा पाथ चुन लेते हैं कि भाई मेरे को जल्दी सफलता मिल जाएगी या मैं ज्यादा ऊंचाइयों को इस छोटे रास्ते पे चल के पालूंगा। पर हमेशा यही होता है, जो छोटा रास्ता हम चुनते हैं वो गलत जगह ले जाता है, हमारा पथ भ्रष्ट करता है। तो हमें वो रास्ता बहुत वाइजली चूज करना है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो मेरे जीवन में उन्नति का आएगा, वो मुझे सफलता की ओर ले जाएगा और मेरे चारों रूपी विकास करेगा, जिससे कि मैं आगे जाके मेरा, मेरे परिवार का, मेरे देश का नाम रोशन कर सकूं और अपने सपनों को साकार कर सकूं। लास्ट मंत्र इज ग्रैटिट्यूड। यू नेवर फॉरगेट टू द ग्रैटिट्यूड। जो चीजें आपके पास हैं, जो आपको दिन भर में मिल रही है, इस नई सुबह का भी ग्रैटिट्यूड की हैबिट रखें कि तुम्हें ये नया दिन देखने को मिला, अपने घर परिवार मिला है, तुम जिस घर में रह रहे हो, पेरेंट्स हैं, ये प्रकृति है, सूरज है, तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जितनी भी चीजें उनका ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो हमें, जितना हम प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, प्रकृति हमें उतना ही आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स देती है। सो 7 easy mantras for a student. Hope you like it. Enjoy your day. Bye bye.